जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण को बिना अनुमति के हुआ है और आरडीओ द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। दोस्तों, एक सवाल आज खड़ा हो गया है कि क्या मुसलमान होना और मुसलमान राजनेता होना जुर्म है? मुसलमान होने की हैसियत से अपने समाज, अपने इलाके की तरक्की के साथ साथ उनकी तालीम पर जोर देना गुनाह है। उनकी तालीम के लिए अच्छी इमारत वाली बिल्डिंग बनाना गुनाह है। अच्छी फैसिलिटी वाली यूनिवर्सिटी क्रिएट करना गुनाह है। अपने लिए फैक्ट्री ना बनाना, अपने लिए फार्म हाउस ना खरीदना, अपने लिए होटल ना खरीदना, अपने लिए प्रॉपर्टी ना खरीदना, बल्कि यूनिवर्सिटी को तामीर करके हज़ारों बच्चों को वहाँ पर तालीम देना, ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना, बहुत कम कीमत पर फीस लेकर, बहुत कम रकम वाली फ़ीस लेकर आला से आला तालीम दिलाना, क्या ये गुनाह है? आप कहेंगे नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की नज़र में ये गुनाह है। इस देश के भीतर एक मुसलमान राजनेता की हैसियत से अगर आप तालीम पर काम कर रहे हैं तो होशियार हो जाइए, कभी भी बुलडोज़र आपके घर पर भी चल सकता है, आपकी उस तालीमी इमारत पर भी चल सकता है। ये गुनाह है अगर आप एक कदर रखते हैं, आप अपना वजूद रखते हैं, आप अपनी आवाज़ रखते हैं, आप अपनी आवाज़ की बुलंदी को संभाल कर रखते हैं, झुकते नहीं हैं, तो ये गुनाह है। तालीम दिलाना भी गुनाह है और आप इस गुनाह के मुजरिम हैं। और अगर आप इस गुनाह के मुजरिम हैं तो आपको सज़ा भी मिलेगी। न सिर्फ आपको सज़ा मिलेगी बल्कि आपके पूरे समाज को सज़ा दी जाएगी, पूरे इलाके को सज़ा दी जाएगी। आपने सोचा कैसे कि आप यूनिवर्सिटी बना सकते हैं? एक मुसलमान, वो भी सियासत में रहते हुए यूनिवर्सिटी बनाएगा? ये आपने सोच कैसे लिया? ये जुर्म, और इस जुर्म की तैयारी आपने करी कैसे? सज़ा तो मिलेगी। जी हाँ, मैं बात रामपुर की कर रहा हूँ, मैं बात आजम खां की कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की, जिसके 40 में से 48 कमरों पर बुलडोज़र चलाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। जी हाँ, इस देश की राजधानी, इस देश में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसकी इमारतों में लगातार इजाफा हो रहा है। उसके पास जो ज़मीन है, उस पर जो इमारतें बन रही हैं, क्या सरकार बता पाएगी कि उसका नक्शा कब और कैसे पास हुआ? क्या हर इमारत का नक्शा पास करवाया गया? वहाँ बुलडोज़र नहीं चलेगा। अभी खबर आई थी, किसी ने कहा कि लखनऊ में 90% से ज़्यादा जो इमारतें, जो घर हैं, वो नक्शे के बिना बने हुए हैं। तो क्या आप पूरे लखनऊ को बिस्मार कर देंगे? इस देश पे एक खबर आई कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जो रिहायशी इलाके हैं वो 90% से ज़्यादा बिना नक्शे के बने हुए हैं। यानी बिना नक्शे के बनी हुई उस इमारतों को क्या बुलडोज कर दिया जाएगा? लखनऊ को तबाह कर दिया जाएगा? सोचिए, ज़रा समझिए। जो यूनिवर्सिटी अब बुलडोज़र के साए में है, जिसको कभी भी गिराने का हुक्म दे दिया गया है और 15 दिन का नोटिस है, खुद गिराइए, हम आकर गिराएंगे, वो कोई फैक्ट्री नहीं थी, वहाँ कोई क्लब नहीं चल रहा था, वहाँ कोई डांस बार नहीं चल रहा था, वहाँ किसी होटल में लग्जरी होम, लग्जरी कमरे नहीं थे, किसी का स्टेडियम नहीं था, वहाँ से कोई इनकम का सोर्स नहीं था। वो एक ट्रस्ट के दायरे में आने वाली यूनिवर्सिटी थी जहाँ से बच्चों को तालीम दी जा रही थी। आपको अच्छा लगेगा? उस यूनिवर्सिटी के बच्चे पेड़ के साए में पढ़ेंगे, टेंट और तिरपाल में पढ़ेंगे। जी हाँ, वो पढ़ेंगे, अगर उनमें जुनून होगा तो वो पढ़ेंगे और फिर वहीं से निकल कर आएंगे और इस देश की सत्ता से आंख में आंख मिलाकर बात भी करेंगे। लेकिन शर्म आती है ऐसे हुक्मरानों पर, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो ये तमीज़ नहीं कर पाते हैं कि अगर कोई इमारत किसी चूक की वजह से आपके दायरे में आ रही है, आपकी कानूनी शिकंजे में आ रही है, तो उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, ना कि 15 दिन का नोटिस देके उसे बिस्मार करने की तैयारी कर दी जाए। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभिषेक उपाध्याय, वो लिखते हैं कि रामपुर से शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, रामपुर से शुरुआत हुई है, फिर मुरादाबाद भी आएगा, संभल भी आएगा, बिजनौर भी आएगा, मामला बढ़ेगा, मथुरा भी आएगा, क्योंकि अब दान पात्र में चोरी का मामला जब से पकड़ा गया है, जब से कानून व्यवस्था चरमराई है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और दिल्ली के बीच जो तनातनी है जब से शुरू हुई है, तब से सिर्फ और हिंदू और मुसलमान का दायरा ही, हिंदू और मुसलमान की चाशनी ही
बीजेपी के लिए बची है, जो उन्हें चुनाव में कोई रास्ता दिखा सकती है, किसी मौके तक पहुंचा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू मुसलमान के दायरे में अगर आप चुनाव को जीतना है तो जीतिए या हारिए, लेकिन तालीमी इदारों को तो बख्श दीजिए, इतनी तो शर्म कीजिए। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होते ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तांडव शुरू हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। आप देखिए, कांवड़ यात्रा की अभी शुरुआत है और भयानक डरावने मंजर हमले के, तोड़फोड़ के, लाठी डंडों से हमलों के सामने आने लगे हैं और पुलिस खामोश है, तमाशा बन रही है। किसी एक कांवड़ वाला, वो उपद्रवी जिसने तोड़फोड़ की हो, उसके घर पे अगर बुलडोजर पहुंचा हो तो आप बताइएगा। किसी एक पर भी सख्त धाराओं में FIR हुई हो तो आप बताइएगा जरूर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कांवड़ यात्रा करने वाले मुसलमान नहीं है। मुसलमानों की पुरानी इमारतों को आप जमीन दोस्त करेंगे, निशाने पर लेंगे, मीनारों को गिरा देंगे और आप तमाशा बनाएंगे। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश की आवाम भी जाग चुकी है। उत्तर प्रदेश के लोग जाग कर सवाल भी कर रहे हैं। तभी तो एक टीवी चैनल की डिबेट में अयोध्या से महंत राजू दास सरकार की तारीफ के पुल बांध रहे थे, दान पात्र चोरी मामले में सरकार की पैरवी कर रहे थे, पर्दा डाल रहे थे, उस पर चादर ढकने की कोशिश कर रहे थे, तो युवा खड़े हो गए, आईना दिखा दिया लाइव डिबेट में। मामला इतना गर्म आया कि टीवी चैनल को भी डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार उसके लाइसेंस पर भी नजर गड़ा कर बैठ जाए, तो उन्हें बैठाया गया। ये तस्वीरें सामने आ रही ये साफ तौर पर बता रही हैं, जो आजम खान की कई स्पीचेस में सामने आया कि भाई तालीम के बिना कुछ मुमकिन नहीं, और ये तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारे हाथ में तलवार और पत्थर पकड़ा देंगे, मैं तुम्हें कलम पकड़ाने के लिए आया। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं। और कलम पकड़ाने का खामियाजा आजम खान आज तक भुगत रहे हैं। लगातार केस पे केस हो रहा है। रामपुर की सीट को हरवाने के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, चुनाव आयोग सब लग गए। लेकिन सवाल यह भी है कि आजम खान के साथ खड़े होने वाले कितने हैं? कौन कौन खड़े होकर सीधे तौर पर नाम लेकर आजम खान का समर्थन कर रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम लेकर समर्थन कर रहा है। तमाशा बना दिया गया है इस देश में शिक्षा को। पेपर लीक हो जाए तो मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, लोग अनशन करते रह जाएंगे, क्योंकि सरकार को तालीम की फिक्र नहीं है, तालीम से उनका वास्ता नहीं। और यही वजह है, उन्हें हिंदू मुसलमान करना है, तालीम यूनिवर्सिटी से उन्हें मतलब नहीं, बर्बाद हो तो होते रहें। बुलडोजर चलाना उनका मकसद है, ताकि मैसेज चला जाए कि अब्दुल टाइट हो गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर चलने वाला बुलडोजर एक बहुत बड़ी तारीख को रकम करने जा रहा है, जिसका फैसला उत्तर प्रदेश की आवाम जरूर करेगी।